सेक्स वर्क हमारा हक है। टीचर के काम करते, डॉक्टर के काम करते, ऐसे लायर के काम करते, उनकी बॉडी में एक पार्ट काम कर रहे। ऐसे ही हम सेक्स वर्कर्स, हमारा कम्युनिटी सेक्स वर्कर्स है, हमारी बॉडी में एक पार्ट सर्विस के लिए रखा है। एक दिन को 500 रुपये कमाते हैं। वो 500 रुपये किधर जाता हमको पता नहीं है। कौन कौन छीनते, पुलिस लोग पकड़ के लेके जाते, पुलिस को देना है, गुंडा को देना है, लोकल लीडर्स को देना, ओनर को रखना है। ट्रांसपोर्ट में बस में हम कैसे बैठ सकते हैं? तो सीट की रिजर्वेशन है, फ्रीडम फाइटर के लिए है, आर्मी के लिए है, औरत के लिए है, पुरुष के लिए है, डिसेबिलिटी के है, सीनियर सिटीजन के लिए। ट्रांसजेंडर की कौन सा सीट है बोलो? अभी सोसाइटी चेंज हुआ है। जो हमारे लिए TG एक्ट बिल आया है, नालसा जजमेंट आया है, ये सब भी आया है। सोसाइटी भी थोड़ा अवेयरनेस आया है। बीडी बनने वाले की यूनियन है, पौर कार्मिक की यूनियन है, और विमेंस यूनियन है, डोमेस्टिक वर्कर्स की यूनियन है, फिशरमैन की यूनियन है। ऐसा बहुत यूनियन है जो हमारी भी एक यूनियन बनने के लिए अवकाश होना चाहिए। WPC क्या है? वर्ल्ड पीपल कोएलिशन। ये कोएलिशन में हम भी हैं। सेक्स वर्क मेरा काम है और कामगार के विषय में यहाँ पे बहुत सारी चर्चा होने वाली है। ये सीखने का है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। आप भी अपने सपने पूरे करने के लिए कमाते हो और हम भी। अगर लीगलाइजेशन हो जाता है तो सरकार का पूरा कंट्रोल हमारे ऊपर आ जाएगा। वो लीगलाइजेशन रखो बाजू में, आप हमारे पूरे धंधे को ही डिक्रिमिनलाइज करो। It's not that they are illegal, they are not legal. So there's a difference. There's a difference in that. So currently the setup is that the worker herself is not criminalized. So she is allowed to do. So that's the conduct of the law. The term sex workers was incidentally given by a worker herself, because the original term that was used was prostitutes, Vaishya. Recently in 2010, we had a very good thing that happened. The Supreme Court of India made a pronouncement that sex workers are also entitled to a life of dignity commensurate with Article 21 of the Constitution. So this was a huge landmark for sex workers in India, because actually it made all the departments at the state and the central level sit up and take stock of what they were doing to strengthen the rights of sex workers. मैं ट्रेनर भी हूँ, सबको ट्रेनिंग देने वाली हूँ, मास्टर ट्रेनिंग न्याय को तरफ से मैं सेलेक्ट हूँ। हाँ, हम सेक्स वर्कर्स की हमारे उनके राइट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के बारे में, और TG एक्ट के बारे में, HIV एक्ट के बारे में, ये सब हमें ग्राउंड लेवल से कम्युनिटी चैम्पियंस बना के उनको अवेयरनेस प्रोग्राम करके फील्ड में उनको छोड़ते हैं। जाओ कहाँ सेक्स वर्कर है उनको सब भी बताओ हमारे राइट्स है। हम झगड़ा करने के लिए, यूनियन बनाने के लिए, गवर्नमेंट के सामने झगड़ा करने के लिए सब लोग आना पड़ेगा करके। आपको मालूम है फीमेल सेक्स वर्कर के लिए कोई तो ब्रोथेल रहता है या गली रहती है या उनका घर रहता है, लेकिन हमें जब काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो एक तो सेक्स वर्कर को कोई मान्यता ही नहीं देता कि वो हमारा काम है। वो सब सोचते कि ये गंदा काम है। तो अगर किसी भी अपने कम्युनिटी पर हिंसा या कुछ भी हो जाए तो हम संगठित होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। कभी कभार ट्रांसजेंडर जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसको हाथ भी नहीं लगाता क्योंकि वो हिजड़ा है। या मेल कम्युनिटी है, वो अगर HIV पॉजिटिव हो तो दूर से ही, अरे तू उधर खड़ा रहे, अरे तू उधर खड़ा रहे, हम तुम्हें नहीं देखेंगे। तो उसी जगह हमें अपना अधिकार मांगना पड़ता है कि क्यों आप नहीं देखते उनको। Coming to the WPC, I think it's been a great entry for the sex workers. There are still some stresses because we do have people who still question, can they be workers? संघर्ष करते रहो, तब तक करो जब तक ना मिले। एडवोकेट का वर्क मान सकते हो, पुलिस का वर्क मान सकते हो, तो हमारा क्यों नहीं आप मान सकते हो?